Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a cylinder floating in a liquid is pushed down and released. Prove that the oscillatory motion is at it execute is SHM and hence finds its time period. So to understand the question, we need to understand about the concept of condition for SHM. So जो particle performing SHM है, इसकी जो necessary condition है, it is given by the expression F equals to minus kx, right? और इसी को अगर हम लिख पाए तो वी कैन से a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशन. अगर हम किसी गिवन एक्सप्रेशन को या गिवन मोशन को इन दो एक्सप्रेशन में से किसी एक पे रिप्रेजेंट कर पाए, सो वी कैन से दैट मोशन विल बी एस एच एम, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है सो उसका टाइम पीरियड जो हमें मिलता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई बाय ओमेगा. अब ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय एम, सो ये हो जाएगा एम बाई के. ठीक है. अब दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर के. अगर जो भी हमें एस एच एम का एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कुछ ऐसा टर्म हमें मिलेगा कि इट विल बी जस्ट रिप्रेजेंटिंग ए equals to something and minus of something into x. So this from that we can get the value of omega. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओमेगा जो है वो है अंडर रूट के बाय एम, right? So these are the few basic point that we need to keep in mind for a particle to perform SHM, right? अब यहाँ पे जो condition given है उसके accordingly we will try to analyze the situation. अब let's say we have a block, या फिर हम एक block मान लेते हैं जो कि liquid के अंदर dipped है. This is the liquid और इस liquid के अंदर एक block we are showing, ठीक है. And this block we can see कि इसका जो कुछ लेंथ है लेट्स से h वो डिप्ड है इनसाइड अभी, ठीक है. अब वी कैन सी कि इसका जो सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक और हम मान लेते हैं रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर या फिर लिक्विड जो भी है जिसमें डिप्ड है, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि लेट्स सपोज इसका हम मास मान लें, अगर m है इस ब्लॉक का मास एंड वी कैन से क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a है. So in that situation we can see mass of the block we can write m को हम क्या लिख सकते हैं in terms of density sigma जो कि density है उसकी into volume, और this can also be written as sigma into a into, अगर हम मान लें कि इसका जो पूरा लेंथ है वो है l, so it will be l, right? sigma into a into l. अब ये तो हो गई बात मास ऑफ द ब्लॉक की. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक एडिशनल फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ. सो उस कंडीशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज द कंटेनर और ये ब्लॉक को हमने फर्दर थोड़ा सा इनसाइड डिप कर दिया है, राइट. अब ये जो लेंथ हो गई है हमारी, हमने लेट्स से उसको वाई डिप किया तो ये h प्लस वाई हो गई है नीचे, ठीक है. एंड इन दैट सिचुएशन ये तो हमारा लेंथ तो l फिक्स है, ठीक. और यहाँ पे सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर और इसका डेंसिटी सिग्मा हमने लिया, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेसिकली. सो दिस इज द थिंग वी हैव गेटिंग ओवर हियर. अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी आर पुशिंग इट डाउनवर्ड, सो अंडर इक्विलिब्रियम वी कैन सी के एक अपथ्रस्ट लगेगा इसके ऊपर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन जिसको हम कहेंगे अपथ्रस्ट, एफ यू हम कह रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी जब हम इसे नीचे की तरफ पुश करेंगे सो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा. अंडर इक्विलिब्रियम अपथ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग. सो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है या बॉयंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन रो वी जी. अब यहाँ पे रो बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है. सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो ही है बेसिकली यहाँ पे. और v की अगर हम बात करें सो इट इज h प्लस वाई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम हो गया बेसिकली इसका, रो v इंटू जी, राइट. सो ये अपथ्रस्ट की फोर्स है. अब इतनी ही फोर्स हमने लगाई होगी तो इतनी ही फोर्स अपथ्रस्ट ने दी ऊपर की तरफ, ठीक. अब क्योंकि वी आर गेटिंग द रीस्टोरिंग फोर्स, सो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी बेसिकली, रीस्टोरिंग फोर्स दो चीज़ों को ओवरकम कर रही होगी. एक तो ये अपथ्रस्ट को जो हमने लगाया है और एक वेट को जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, राइट. सो वी कैन से देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स जिसको हम एफ कह रहे हैं, एफ विल बी इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स दो फोर्स को ओवरकम करने वाली फोर्सेस है बेसिकली ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ F2 एंड वी कैन से इट एज टू बी माइनस ऑफ mg.
अब यहाँ पे वी कैन सी रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपोजिट होगी F2 माइनस एम जी। अब यहाँ पे वी मस्ट बी केयरफुल कि हमने F2 माइनस एम जी लिखा है यहाँ पे। F2 को वी कैन से F2 कौन सी फोर्स है, बेसिकली ये FU वाली फोर्स है, टू बी प्रिसाइज ये FU हम इसे कह रहे हैं, FU माइनस ऑफ mg। अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो FU है इट इज द अपथ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, राइट। सो रीस्टोरिंग फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। So in that situation we are getting this result over here. Under equilibrium we are writing this condition. So we can say क्योंकि हमने पुश भी नीचे किया तो अपथ्रस्ट भी ऊपर की तरफ लगेगा और रीस्टोरिंग फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगी। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन वी आर गेटिंग। अब इसी को थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे हम। सो वी कैन से FU की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रो एच ए जी माइनस ऑफ रो वाई ए जी माइनस ऑफ ये जो वैल्यू है हमारे पास mg की, m को हम क्या लिख सकते हैं, m कैन बी रिटन एज ये वैल्यू को हम फर्स्ट एक्सप्रेशन से देख सकते हैं जो हमने ऊपर निकाला था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंडर इक्विलिब्रियम हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम वी कैन से जो वेट होगा ब्लॉक का नीचे की तरफ mg दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड mg विल बी इक्वल्स टू अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विच इज डिप्ड इनसाइड, जो क्या होगा h इंटू a, राइट, इंटू g, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन से अब mg की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट हम लिख पाएंगे यहाँ पे इन दिस एक्सप्रेशन इट कैन बी रिटन एज ah रो g, राइट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस टू टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट। सो जो फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी रो वाई ए जी, ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव ओवर हियर। सो ये हो जाएगा नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं क्लियरली के एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो वाई जी, सॉरी रो ए जी इंटू वाई। सो ये जो टर्म है वी कैन सी इट इज ऑफ द टाइप एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वाई विच इज रिप्रेजेंटिंग अ SHM। सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज रो ए जी अपॉन m इंटू वाई। जस्ट वी हैव रिटर्न फोर्स को हमने मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो वैल्यू हमारे पास आ गई है ओमेगा स्क्वायर की। सो वी कैन से देयरफॉर ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ रो ए जी अपॉन m, ठीक। अब इसी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, देयरफॉर वी कैन से जो वैल्यू आएगी हमारे पास t की दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि m अपॉन रो ए जी। अब m हमें मिला था ये, अगर हम केयरफुली देखें सो m को हम रख देंगे वो वैल्यू सिग्मा ए एल अपॉन रो ए जी। सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर द टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ sigma L upon rho g. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.